गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए अभी आपका एक साइंस का टॉपिक है। ये एक जर्नल टॉपिक है और ये आपको काफ़ी लंबे समय तक हेल्प करेगा। फर्स्ट क्लास से टॉपिक जो स्टार्ट हो जाता है, प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। या तो हम इस चैप्टर को नाम फोटोसिंथेसिस भी दें तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो एक चैप्टर है ये, इसका नाम है प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, कि पौधे जो होते हैं हमारे अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये चैप्टर है, ये बुक एक लिखी गई है, ये पीडीएफ मेरे पास है। ठीक है जी। तो ये एक जनरल कंसेप्ट है। इसके देखिए इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या होंगे। प्लग इनटू द सन, फूड फैक्ट्रीज, एयर भी ब्रीथ। ठीक है जी। तो ये 3-4 टॉपिक हैं इसके। तो सबसे पहले आता है आपका प्लग इनटू द सन। देखो आपको पता होगा कि जो हमारा सन होता है वो अर्थ को लाइट प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को हम ग्रीन एनर्जी के रूप में भी जानते हैं आज दिन, सोलर एनर्जी जो होता है हमारा। तो इससे क्या होता है, अर्थ का जो होता है वो कुछ एक फ्यूल मान लीजिए, जिस प्रकार हमारी गाड़ी के अंदर फ्यूल डलता है, ऐसे एक मान लीजिए कि सन जो है वो उस एनर्जी को दे के अर्थ को एक फ्यूल दे रहा है, एक लाइफ दे रहा है अर्थ को। ठीक है जी। ये एक इमेज है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका सन जो है वो किस प्रकार हेल्प कर रहा है अर्थ के ग्रो होने में। अब बात करते हैं पेज नंबर 6 पे। देखिए बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। करका सनलाइट एनर्जी ग्रीन प्लांट्स एंड फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स, यानी कि कुछ ऐसे क्रिएचर्स जो अपना खुद भोजन बनाता है। जैसे हम बात करें कि जो हमारे पौधे होते हैं, क्या आपने अभी कभी उसको देखा है कि वो भोजन कर रहे हैं? देखा है आपने? कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन अपनी बॉडी पार्ट्स के अंदर ही क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी कैसे बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ चैप्टर का। वो क्या करते हैं कि वो सनलाइट एनर्जी की प्रेजेंस के अंदर क्या करता है कि अपने जो इंग्रेडिएंट्स उसके पास हैं उसी की हेल्प से अपने लिए भोजन तैयार करता है। अब वो कैसे कैसे करता है हम आगे आगे एक एक स्लाइड के अंदर देखते जाएंगे। ठीक है जी। तो अब आता है नेक्स्ट आपका फूड फैक्ट्रीज का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार जो है वो सेटअप करते हैं। तो प्लांट्स यूज फोटोसिंथेसिस टू चेंज टू इंग्रेडिएंट्स इनटू अ सिंपल शुगर। देखो प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चूज करता है क्या करने के लिए, इंग्रेडिएंट्स को एक सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो पहला इंग्रेडिएंट्स क्या है? पहला इंग्रेडिएंट्स आपका क्या है? वाटर। क्या है पहला? वाटर। दूसरा क्या है आपका? गैस। और कौन सी गैस होती है वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं कि जी ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो यानी कि वाटर जो है वो किस प्रकार आपके प्लांट्स के अंदर पहुंचता है। तो सभी को पता होगा कि जो रूट्स हैं उनके अंदर तो कैसे आएगा पानी, क्योंकि ज़मीन के नीचे जो नमी रहेगी, हम पानी जो देते हैं तो रूट्स हमारी क्या होती है, पेड़ के नीचे होती है। तो रूट्स क्या काम करती है? रूट्स काम करती है कि जी जितना भी आप पानी उसमें देते हैं तो अपनी ज़रूरत के अनुसार पेड़ के हर एक अंग तक, यानी पौधा जो होता है उसके हर एक पार्ट तक क्या करता है, रूट्स क्या करती है, पानी को पहुंचाती है। ठीक है जी। अब जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व करते हैं, यानी कि हवा में से क्या करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के अपने पास एब्जॉर्व कर लेते हैं। और सनलाइट क्या करता है, सनलाइट प्रोवाइड करता है एनर्जी किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के काम आने के लिए। ठीक है जी। एक नेक्स्ट पेज देखिए आपका पेज नंबर 11। इसके अंदर आपको बहुत अच्छा एक शानदार फोटो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जो सन है वो क्या कर रहा है, अपनी सनलाइट दे रहा है। जो कार्बन है वो क्या कर रहा है अपना, जो लीव्स है वो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर रहा है। और जो आपका रूट्स है वो वाटर को एब्जॉर्व कर रही है। ठीक है जी। 3 चीज़ें हो गई। अब सबसे मेन चीज़ आती है जिसके बिना हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो अधूरा है, लाइक आपका क्लोरोफिल। क्या होता है आपका? क्लोरोफिल एब्जॉर्व करता है सनलाइट को। ठीक है जी। यानी कि जो सन की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्व करता है। अब प्लांट क्या करते हैं, जो हमने कैप्चर की है जो एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी हमारे पास स्टोर रखी है, यानी कि हमने जो लीव्स के अंदर जो स्टोर की है, उसको चेंज करें किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड
एनर्जी को हम चेंज करेंगे शुगर के अंदर। यानी कैसे भाई, देखो 3 चीज़ें अभी हमारे पास हो गई। हमने सनलाइट को एब्जॉर्व किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व किया, वाटर को एब्जॉर्व किया। अब क्या निकलेगा, अब हमारा सिंपल शुगर निकलेगा। यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज बोले तो आपका एक फूड निकलेगा जिसको कंज्यूम करेगा कौन, प्लांट कंज्यूम करेगा। ठीक है जी। एक बहुत ही अच्छा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपसे कोई पूछे कि जी पौधे जो होते हैं वो हरे रंग के क्यों होते हैं, तो वो हरे रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, और क्लोरोफिल का रंग जो होता है वो हरा होता है, इसीलिए पौधे का कलर भी क्या होगा, ग्रीन होगा, हरे रंग का होगा। ठीक है जी। अब एक और चीज़ जो हम बीच में इस बुक में नहीं दे रखा है वो हम बात करते हैं क्या, कि जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो एक ऑक्सीजन भी निकालती है। अब उसने क्या किया, शुगर तो निकाला ही निकाला, साथ में क्या कर रहे हैं वो ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से क्या क्या निकल रहा है, एक तो सिंपल शुगर यानी कि फूड निकल रहा है, और साथ में क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है प्लांट्स के लिए। अब प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना अपने पास रखता है, बाकी को एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है जी। ये पूरा प्रोसेस जो है आपको दिखा रखा है कि जी कैसे क्या। तो एक सन है, सन जो कर रहा है सनलाइट प्रोवाइड कर रहा है, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्व कर रहा है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रहा है। ठीक है जी। तो अभी अगर हम बात करें कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं वो इन करते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन को जो है इन करते हैं। सेम एज इसका उल्टा क्या होगा, प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं, और एनिमल क्या होते हैं वो उसको रिलीज़ करते हैं। ठीक है जी। यही हमारे पेज नंबर 16 के अंदर बता रखा है। अब बात करें हम कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे है, प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे हैं। अब डिपेंड वो इस प्रकार है कि वो दोनों का जो गैस का एक्सचेंज है उसमें हेल्प करता है। कैसे जी, जो ऑक्सीजन होगा वो तो क्या होगा, वो एक तो इन करेगा और एक आउट करेगा। लाइक एनिमल जो है वो ऑक्सीजन को इन करेंगे और प्लांट्स जो ऑक्सीजन को आउट करेंगे। सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड को जो है प्लांट्स तो इन करेंगे और एनिमल्स क्या करेंगे, आउट करेंगे। तो इसीलिए वो दोनों के लिए यूज़फुल है। और इसी प्रकार जो है वो एनिमल और जो प्लांट रहेंगे वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे एक दूसरे का। ठीक है जी। अभी लास्ट आपका पेज नंबर 20 पे आपको बोल रखा है कि एनिमल एंड पीपल रिले ऑन प्लांट्स फॉर फूड। अब देखो सबसे जो आज का आपको डार्क रियलिटी बताता हूँ कि आप लोग जो पेड़ नहीं लगा रहे हैं, तो पेड़ ही है जो हमारा हेल्प कर रहे हैं, हमारा जीवन जीने में आसानी कर रहे हैं। कैसे जी, कि जो एनिमल और पीपल हैं वो क्या करते हैं, वो आपके प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जी उनके खाना, अगर मान लीजिए प्लांट्स जो खाना बनाएगा वही क्या होगा, प्लांट्स खाएगा, उससे ग्रो करेगा, वहीं से जो है हमें भोजन मिलेगा। तो हमारा भोजन क्या है, हमारा भोजन तो भाई प्लांट्स हैं। अब देखिए उनको ज़रूरत होती है किसकी, ऑक्सीजन की। प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। एनिमल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स के बिना क्या होगा, हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। तो ना हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ना हमें फूड मिलेगा, तो क्या होगा, हम लोग जीवन नहीं जी पाएंगे। तो अर्थ के ऊपर जीवन, जो हमारी पृथ्वी उसके ऊपर जीवन संभव भी इसी कारण से है क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे हैं जो क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए हमें प्लांट्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है। और उन हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतने प्लांट्स को क्या है, लगाना चाहिए, और नियमित उनको देखभाल रखनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये आपकी क्लास थी। ठीक है जी।